इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों का सुंदर मंगलमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र बनाने अर्थ प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सतगुरु इस संसार में उस महान कार्य को करने के लिए अवतरित होते हैं जो महान कार्य अद्वितीय है, अनुपम है, अर्थात जीव आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाना, 84 के बंधनों से आजाद करना और हर प्रकार के दुख गम चिंता भय से निजात दिलवाना। और सतगुरु दयाल अवतार है, दया सागर है, कृपा सागर है। अपने सेवकों को सदैव अपनी दयालुता के द्वारा भव सागर पार किया करते हैं। महापुरुषों का इस संसार में शुभ अवतार जीवों को भव सागर पार लंघाने के लिए होता है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में आए, मगर उनका मकसद केवल एक ही होता है कि जो भी इस संपर्क में आ जाए, जो भी शरणागति में आ जाए, उनके जीवन का कल्याण हो जाए, उनका जीवन सुखद, सफल, आनंदमय हो, मंगलमय हो। और जब वो इस जीवन यात्रा को संपूर्ण करके इस संसार से विदा हो, तो वो सदैव सदैव के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। इसी मिशन को लेकर महापुरुषों की सारी कार्यवाही होती है। जिस प्रकार माता पिता अपने संतान का भला चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, उसके लिए वो संपूर्ण जीवन परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं कि उनकी संतान को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट ना आए, उनकी संतान सदैव सुखी रहे, हर प्रकार के सुखों से लबरेज रहे। इसी प्रकार सद्गुरु आध्यात्मिक माता पिता है। वो भी अपने सेवक के सुख कल्याण की कामना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मार्ग बताते हैं और उसे सुखी बनाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। उनकी सारी कार्यवाही केवल इसी लक्ष्य को लेकर है। हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर, ग्रंथों में भी पढ़ा, इतिहासों में भी पढ़ा और अपनी आंखों से भी देखा कि किस प्रकार महापुरुष नित्य निरंतर परमार्थ में संलग्न रहते हैं, हर श्वास श्वास परमार्थ के लिए खर्च करते हैं, हर वक्त यही उपदेश देते हैं कि ऐ प्यारे, अपने वक्त को सकारत करो, अपने वक्त को संभालो, अपने वक्त की कदर करो। ऐसा न हो कि ये वक्त बीत जाए और फिर
तुम्हें पछताना पड़े। इसी कार्यवाही में महापुरुष नित्य निरंतर लगे रहते हैं और खुश नसीब होते हैं वो प्रेमी जो उनके वचनों को अपने जीवन में उतार पाते हैं। सत्संगत में आना भाग्यशाली है। सत्पुरुषों का दर्शन मिलना खुशनसीबी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है कि सतगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ना। जब तक सतगुरु के बताए मार्ग पर सेवक नहीं चलता तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं होता, तब तक उसके जीवन में खुशी नहीं होती। क्योंकि खुशी, सुख, आनंद केवल गुरु धारण करने से नहीं है, केवल सिर झुकाने से नहीं है, केवल दर्शन पाने से नहीं है। सुख, आनंद, खुशी तो तब ही मिलती है जब सेवक अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चले, सतगुरु की बताई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और अपना संपूर्ण जीवन सतगुरु के अनुसार बना ले। रोज आप श्रवण करते हैं, गुरु डिठियां मुक्त न होई जिचर शब्द ना करे विचार। महाराज जी वाणी के अंदर फरमाते हैं कि केवल सतगुरु को देखने से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू सतगुरु के शब्द पर विचार नहीं करेगा। सतगुरु का शब्द क्या है? सतगुरु का उपदेश, सतगुरु की आज्ञा। और सतगुरु की आज्ञा क्या है? श्वास श्वास सिमरण करो कहते संत सुजा। महापुरुष यही कहते हैं। सतगुरु का उपदेश यही है कि अपने जीवन को गुरुमुखों वाला जीवन बनाओ, अपना जीवन गुरु भक्ति वाला जीवन हो। हम अपने जीवन में झांक कर देखें, क्या हमारा जीवन गुरुमुखों वाला है? क्या हमारा जीवन भक्ति वाला है? भक्ति वाला जीवन कैसा होता है? भक्ति वाले जीवन में सतगुरु के अलावा किसी और वस्तु के लिए स्थान ही नहीं होता। भक्ति वाले जीवन में, गुरुमुख के जीवन में केवल सतगुरु होते हैं। वाणी कहती है ना, गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुवंग, एक पलक बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख कैसा होना चाहिए? गुरुमुख का जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे मणि वाला सर्प अपनी मणि का चिंतन करता है, एक पलक के लिए भी वो अपनी मणि का विछोड़ा नहीं बर्दाश्त करता। ऐसा लिखा है पुस्तकों में कि मणि वाले सर्प की मणि कहां होती है? कहां रखता है वो? अपने मुख में रखता है। अब जिसके मुख में मणि है वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? मगर वो मणि से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वो एक पल के लिए भी उस मणि को अपने से न्यारा नहीं करता। ऐसा जीवन हो गुरुमुख का। कहते हैं कि रात को अपनी मणि जब मुंह से बाहर निकालता है तो कुंडली मारकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाता है कि कोई इसे छू ना पाए, कोई उसकी ओर देख ना पाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए। गुरुमुख के जीवन में
इतने सतगुरु बस जाएं, इतने सतगुरु बस जाएं, इतना सतगुरु का प्यार बस जाए कि उसे और कुछ सूझे नहीं। रोज सुनते हो ना, इतना तू गुरु से प्यार बड़ा, गुरु तन प्राण में रम जाए, गुरु बिन और ना कुछ सूझे, गुरु बिन और ना कुछ भाए। इतना प्यार हो। अब प्रीत हो कैसे, प्यार हो कैसे? सतगुरु के साथ हमारा प्यार कैसे हो? संसार में प्यार कैसे होता है? संसार में हमारा प्यार जो होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी रिश्ते के साथ कैसे होता है? कामना से और या आकर्षण से। संसार में 3 चीजें हैं जिसने सारे संसार को अपने पीछे घुमा रखा है। जितने अपराध, जितने भी गलत कर्म होते हैं वो केवल 3 चीजें हैं, एक जड़, एक जोरू, एक जमीन। 100% केस इन्हीं चीजों के चक्कर में, इन 3 चीजों से बाहर कुछ है ही नहीं। और संसार का जीव भी इन्हीं तीनों चीजों के चक्कर में प्रेम करता है, या जड़ से, या जोरू से, या जमीन से। बस या उसे पैसा चाहिए, या उसे संसारिक विषय विलास चाहिए, या उसे प्रॉपर्टी चाहिए, मान चाहिए। लेकिन सतगुरु के साथ सेवक का प्यार इन 3 चीजों से ऊपर है। वो निष्काम, निश्चल प्रेम है। वो प्रेम तब होगा जब हम अपने दिल की समस्त वृत्तियां, समस्त तारे अपने आप को हर तरफ से हटा करके जब केवल सतगुरु के साथ जोड़ देंगे। क्योंकि सतगुरु की प्रीत कोई छोटी चीज नहीं है गुरु को, ये मत समझ लेना कि कोई छोटी मोटी चीज है। ये वो चीज है जिसके समान इस संसार में ब्रह्मांड समान ना होए कोई वस्तु दिखे तीनों लोक में इस समान कोई वस्तु नहीं है गुरु के प्यार के समान। लेकिन उस प्यार को पाने के लिए अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा, हर तरफ से हटाना पड़ेगा। जब तक हमारा मन हटेगा नहीं तो इधर हमारा मन जुड़ेगा नहीं, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक प्यार बनेगा नहीं, और जब तक प्यार बनेगा नहीं तब तक हमारा सिमरन होएगा नहीं, और जब तक सिमरन नहीं होएगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। गुरुमुख कौन? गुरुमुख सोजो ध्यानी होवे, गुरुमुख सोजो सुरत ना को। गुरुमुख वो जो गुरुमुख ध्यानी है। ध्यान कैसा? उठत बैठत खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कल भी परम पूज्य महाराज श्री के सुंदर अमृत वचन श्रवण कर रहे थे, तो परम पूज्य श्री महाराज श्री ने ये अपने वचनों में फरमाया कि कबीर साहब ने ये फरमाया कि हम चाहे खड़े हैं, चाहे उठे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस परमात्मा के साथ जुड़ा है। कहे कबीर हम उसी ठिकाने। जिसका इतना सिमरण है, जिनका इतना ध्यान है, तो फिर
वो ही वास्तविक अर्थों में पूरा गुरुमुख है। कहे कबीर संसार में ते कहिए गुरुमुख, वो ही गुरुमुख है। और जो गुरुमुख बन जाता है प्रेमियों, उसके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि उसके जीवन में एक संतुष्टि आ जाती है, संतोष आ जाता है, आनंद आ जाता है, सुख आ जाता है। वो सुख, वो आनंद जिसकी संसार सारा तलब कर रहा है, वो सुख आनंद जिसको खोजने में सारा संसार लगा हुआ है, मगर मिलता नहीं। मिलता नहीं क्यों? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तलाश गलत है। केवल गुरुमुख इस संसार में सच्चा लाभ अर्जित करते हैं। कैसे? सदगुरु के साथ प्यार करके। और मैंने पहले ही प्रार्थना की कि गुरुमुख वो नहीं जिसने नाम ले लिया, गुरुमुख वो है जिसने सतगुरु को अपने जीवन में उतार लिया। एक शब्द कहते हैं गुरु धारण करना। हमने गुरु दीक्षा ली, हमने गुरु धारण किया, तो अपने दिल से पूछे क्या गुरु धारण किया? मनमति का त्याग किया, अभिमान का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, लोभ का त्याग किया, काम का त्याग किया, मोह का त्याग किया? नहीं किया। तो फिर कैसे लाभ हो? जीवन में सतगुरु जब आ जाते हैं तो वो परिवर्तन लाते हैं, ऐसा परिवर्तन जो सुख रूप है, आनंद रूप है। सतगुरु वो परिवर्तन लाते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कहां से परखेंगे? बुराइयां गई? नहीं गई। ऐब गए? नहीं गए। विकार गए? नहीं गए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जैसा रोज बोलते हो ना, दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा ना मिटे, ये नहीं हो सकता। अर्थात हमने गुरु धारण किया हो और हमारे जीवन में विकार रह जाए, बुराइयां रह जाए, ऐब रह जाए, बुरे विचार रह जाए, गुरु धारण करने के बाद भी हमारा मन बुराइयों की ओर प्रवृत्त हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सत्संग सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्संग सुना हो और विवेक ना जागे। विवेक यानी अच्छे बुरे की परख, सही गलत की परख, अपने बेगाने की परख, क्या करना है क्या नहीं करना, ये विवेक है। सत्संग सुना हो और विवेक न जागे, ये हो नहीं सकता। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि हमने सत्संग सुना ही नहीं है। हमने सत्संग नहीं सुना, टाइम पास कर रहे हैं। अगर गुरु धारण करने के बाद भी, गुरु दीक्षा लेने के बाद भी हमारा मन बुराइयों की ओर जाता है, ऐबों की ओर जाता है, कमियों की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है, तो इसका साफ साफ
ये अर्थ है कि हमने गुरु धारण अभी किया नहीं। क्योंकि जब गुरु धारण हो जाते हैं, गुरु दीक्षा हो जाती है, सतगुरु हमारे अंदर बस जाते हैं, तो फिर हमारे अंतर मानस में, रोम रोम में एक प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, और जहां अंधकार नहीं रहता। वो तो कहते जो ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो जिनकी याद की पड़ी पुराने घास। नाम ही नहीं तो हृदय धरा। इसलिए जीवन में परिवर्तन, सुख, आनंद, खुशी तब तक नहीं आएगी जब तक हम गुरु महाराज जी को दिल में नहीं बसाएंगे। और कैसा बसाना? गुरु बिन और ना कुछ सूझे, गुरु बिन और ना कुछ भाई, बस और कुछ अच्छा ही ना लगे, और कुछ पसंद ही ना आए। तो ये मत समझ लेना कि जब ऐसा हो जाएगा तो तुम सन्यासी बन जाओगे, साधु बन जाओगे। ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरुमुख मन से बनना है, तन से नहीं बनना। गुरुमुख मन से बनना है। परम संत श्री कबीर साहब जी संसार के अंदर रहे, श्री गुरु नानक देव महाराज जी संसार के अंदर रहे, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, और तो और स्वामी रामकृष्ण परमहंस आजीवन ग्रस्त रहे, मगर दिखने में आंतरिक रूप से वो उस अवस्था करते जहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधक, सिद्ध, योगी, जपी तपी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति या गुरु धारण करना या गुरुमुख बनना शरीर से संबंधित है ही नहीं, शरीर का विषय ही नहीं है, ये तो मन का विषय है। ये मत समझ लेना कि गुरुमुख बन जाओगे, गुरु महाराज जी से प्यार हो जाएगा तो परिवार छूट जाएगा, कारोबार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। नहीं, मीराबाई भगवान से भक्ति करती रही, प्रेम करती रही, परिवार तो नहीं छोड़ा, महल तो नहीं छोड़े। कब छोड़े? जब उन्होंने निकाल दिया। चाहे कितने कष्ट उठाए, कितने दुख उठाए, मगर त्याग नहीं किया। जब उन्होंने कहा जा मीरा तू घरों निकल जा, राणा ने फरमाए, तब त्याग किया। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो शरीर का विषय ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। भक्ति और शरीर का कोई भी संबंध नहीं कि शरीर होगा, शरीर को ऐसे रखा जाएगा तो भक्ति होगी। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब क्यों कहते? ये वचन जो आपने सुना, उठत बैठत खड़े उताने कहे कबीर उसी ठिकाने, ये शब्द क्यों कहते? कि शरीर चाहे कहीं भी है, कैसे भी है, किस अवस्था में भी है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब हमारा मन जुड़ा हो। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की रानियों के मन में यह भाव था कि भगवान जितना प्रेम अर्जुन से करते हैं, इतना प्रेम भगवान युधिष्ठिर से नहीं, भीम से नहीं, नकुल से नहीं, सहदेव से नहीं, अर्जुन से अत्यधिक प्रेम क्यों करते हैं? अर्जुन को सखा कहते हैं, अर्जुन को मित्र कहते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो जान गए कि इनके मन में ये भाव आया है, और इस भाव का, इस संशय का, इस शंका का निवारण करना भी जरूरी है। तो भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि अर्जुन भगवान से भेंट करने भगवान की नगरी आया, द्वारिका नगरी। 2-4 दिन बीते,
एक दिन दोपहर के भोजन का समय हुआ तो रुक्मिणी रानी भगवान के चरणों में बेनती करती है कि प्रभु भोजन ग्रहण कीजिए, समय हो गया है। तो भगवान फरमाते हैं हाँ समय तो हो गया है, अर्जुन को भी बुला लाओ, क्योंकि वो हमारे अतिथि भी हैं, मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, तो अतिथि के बिना तो भोजन नहीं ग्रहण किया जा सकता। जाओ अर्जुन को बुला लाओ, फिर हम दोनों इकट्ठे भोजन करेंगे। कहते रुक्मिणी देवी जब भगवान की आज्ञा से अर्जुन के कक्ष में पहुंची तो अर्जुन निद्रा मगन और हल्के हल्के खराटे ले रहे हैं। रुक्मिणी देवी ने आवाज लगाई, निद्रा टूटी नहीं। कुछ नजदीक होकर आवाज लगाने की सोची, जब नजदीक हुई तो क्या देखा कि अर्जुन के खराटों से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनि हुई। और वो ध्वनि इतनी मधुर, इतनी मधुर, इतनी मोहित करने वाली कि वो रुक्मिणी वहीं जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के समाधिस्थ हो गई। थोड़ी देर बाद सत्यभामा जी आई, प्रभु भोजन का भोग लगाइए। कहते हाँ भोजन तो करना है, जाओ अर्जुन को बुला लो। कहते अर्जुन को बुलाने जब सत्यभामा जी पहुंची तो देखा तो रुक्मिणी देवी तो समाधि लगाकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो इनको क्या हो गया? आवाज दी अर्जुन को, जब नजदीक गई बुलाने तो वही जादू चल गया, वो भी बैठ गई चौकड़ी मार के आंखें बंद करके श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्योंकि ये रानियां जहां संसार के पति पत्नी के संबंध एक दूसरे के कर्मों का भोग होता है, अर्थात सुख दिया तो सुख मिलेगा, दुख दिया तो दुख मिलेगा। जो दिया वो लेने देने का चक्कर निपटाने के लिए संसार के पति पत्नी के संबंध होते हैं। मगर भगवान का जिससे भी संबंध जुड़ता है वो किसके बदौलत जुड़ता है? उनको बोलो, किसके बल पे? भक्ति के बल पे। जिसकी पिछले जन्म की भक्ति होती है। भगवान ने दशरथ जी के घर जन्म क्यों लिया? भक्ति के बल पे। नंद यशोदा को बाल लीला का वरदान क्यों दिया? उनकी भक्ति के बल पर। इसी प्रकार ये जो पटरानियां थी ये भी भगवान की पिछले जन्म की भक्तिमान रूहें थे। अब भक्तिमान रूहों को जब भक्ति मिल जाए तो और क्या चाहिए? सत्यभामा जी ने जब देखा कि आनंद बरस रहा है, मधुर मधुर ध्वनि अर्जुन के मुखारविंद से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और रुक्मिणी देवी भी उसी ताल के साथ ताल मिलाकर श्री कृष्ण जप रही है। सत्यभामा जी से भी रहा ना गया, वहीं भी चौकड़ी मार के वो भी वहीं बैठ गई और जपने लगी श्री कृष्ण। कहते थोड़ी देर बाद देवी जामवंती आई, प्रभु सब कहां गए? भोजन का भोग लगाइए, देर हो रही है। तो भगवान फरमाते मेरे को भी बड़ी भूख लगी है, देर हो गई है, जो जाता है वापस नहीं आता, जाओ जरा अर्जुन को भी बुला लो। कहते वो भी गई, वो भी मस्त हो गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कथा वो कहती है कि थोड़ी देर बाद देवर्षि नारद भी आए। उन्होंने आकर कहा प्रभु आज आप अकेले, कोई रानी दृष्टि गोचर नहीं हो रही, आप आज अकेले। तो भगवान भोला सा मुखारविंद बना के फरमाते नारद भूख बड़ी लगी है, ना जाने सबको क्या हो गया। जो भी हम चाहते हैं कि अर्जुन के साथ भोजन करें, जो भी अर्जुन को बुलाने जाता है वहीं रह जाता है। जाओ जरा तनिक तुम ही बुला लाओ।
अब नारद जी तो हुए ही भगवान के रसिया, जिनका सारा दिन एक ही काम, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो सारा दिन गाते हैं, आप थोड़ी देर ही गा लीजिए। ओ सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। जब ये कीर्तन नारद जी को परम प्रिय, सबको पता है। नारद जी वहां गए, वो तो है ही रसिया नारायण के नाम के। तो देखा कि अर्जुन जी सो रहे हैं, रानियां बैठी है चौकड़े मारकर, आंखें बंद करके। अर्जुन जी के खराटों से आवाज आ रही है और रानियों के श्वास पर श्वास से आवाज आ रही है। क्या? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब रसिए को रस मिल गया और चाहिए क्या? कहते नारद जी भी उसी कोने में लग गए, वीणा छोड़ दी और गाने लगे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान मुस्कुराकर समझ गए कि पहुंच गए सब ठिकाने, अब हमें भी जाना चाहिए। पहुंच गए भगवान भी। लीला तो सारी भगवान की थी। जब पहुंचे देखा कि सबकी आंखें बंद, सब गा रहे हैं और अर्जुन जी तो सो रहे हैं, उनके खराटों से आवाज आ रही है और बाकी जो है उनकी समाधि लगी हुई है और सब गा रहे हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान ने पहुंचते ही सबसे पहले अर्जुन के हृदय से अपना स्वरूप खींच लिया। जो खींचा तार टूटी, अर्जुन की आंख खुल गई। अब इधर कीर्तन बंद हुआ, आंख खुली, और उधर रानियों की भी आंख खुली। अर्जुन जो ही आंख खुलती है तो देखते हैं कि भगवान खड़े हैं, रानियां जमीन पर बैठी हैं चौकड़ा मारकर आंखें बंद करके। और क्या हो रहा है प्रेमियों, जब सिमरन बोलकर किया जाता है तब तो जाप होता है। सोहं 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 सोहं। एक अवस्था वो आती है जब सिमरन जाप करते 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 मन आनंदित हो जाता है, तो उस अवस्था में फिर जाप बंद हो जाता है, केवल श्वास की गति चलती है, केवल श्वास चलता है। अब जाप तो बंद हो चुका है, लेकिन श्वासों के साथ साथ श्री कृष्ण चल रहा है। नारद जी भी मूर्तिवत खड़े हैं, रानियां भी बैठी हैं, भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और अर्जुन जो ही आंख खुलती है तो कहते प्रभु आप, ये रानियां जो इतना कहते हैं सबकी सुरती भंग होती है, सब उड़ जाते हैं। तो कहते ये क्या लीला है? भगवान मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अर्जुन ये सब तुम्हें जगाने आए थे, तुमको सोता देखकर ये सब भी सो गए। भगवान लीला कर रहे हैं, अपने प्रेमियों की कमाई पर पर्दा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम कुछ कमाते हैं तो उसको फटाफट बैंक में जमा कराते हैं, बाहर रहेगा तो खर्च हो जाएगा, बाहर रहेगा तो कोई देख लेगा, बाहर रहेगा तो नजरों में आ जाएगा, इसको छुपा दिया जाए। ऐसे ही भगवान भी अपनी रानियों के देवर्षि नारद के प्रेम पर पर्दा डालते हैं, फरमाते हैं कि ये सब सो गए। अब वो भी सुनते हैं सो गए, हाँ प्रभु हम सो गए। नारद जी फरमाते हैं ये सो रही थी मैं भी सो गया। देवियां कहती अर्जुन जी सो रहे थे मैं भी सो गया, हम भी सो गई।
तो भगवान मुस्कुराकर फरमाते चलो अर्जुन, भोजन के लिए विलंब हो रहा है। अर्जुन जी चले, पीछे से भगवान देवियों से पूछते हैं कि अब बताओ, अब आपको पता लगा है कि मेरा अर्जुन से इतना प्रेम क्यों है? सबने श्री चरणों में प्रणाम कर दिया। अब प्रेमियों, ये सिमरण तो तभी चलेगा ना जब प्रेम होगा। हमारे परम पूज्य श्री बाई जी महाराज बताया करते हैं कि लुधियाना आश्रम की गली बड़ी छोटी है। फरमाते हैं कि हम एक बार गली के अंदर जब प्रवेश किया तो बड़े ऊंचे स्वर से जाप चल रहा था। तो मन में ये भाव आया कि इतनी ऊंची नाम कौन जप रहा है, इतनी ऊंची नाम जप रहे हैं। तो परम पूज्य बाई जी महाराज फरमाते हैं कि मन में ये सोचा तो परम पूज्य महाराज जी ने ये फरमाया कि बाई जी को कि ये जाप नहीं, हमें पक्का विश्वास है कि स्वामी जी महाराज आश्रम में आ गए होंगे और वो आराम कर रहे होंगे, और ये जाप नहीं, ये उनके खराटों की आवाज है। क्योंकि वो स्वयं भक्त भगवान एक है, इसलिए उनके खराटों से भी सोहम शब्द की ही आवाज आती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वही बात हुई, जब आश्रम में पहुंचे तो देखा स्वामी जी महाराज तो विश्राम मगन है और उनके खराटों से सोहम शब्द की ध्वनि हो रही है। तो प्रेमियों, ये किसके बल पे? हमारे सपनों में संसार आता है, हमारे खराटों में संसार आता है, और जिनके जीवन में करतार बसा हो, भगवान बसे हो, उनके जीवन में भी भगवान होते हैं, सपनों में भी भगवान होते हैं। उनके मुंह से जो आवाज निकलती है उस आवाज में भी भगवान होते हैं, और वही गुरुमुख है। ऐसे गुरुमुख ही भगवान को प्यारे हैं, ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही धन्य है। तो हमारा क्या धर्म है कि हम गुरुमुख इसको कहते हैं। जहां से सत्संग के विषय की प्रारंभता हुई, गुरुमुख इसको कहते हैं जिसके जीवन में गुरु बस जाए, जिसके जीवन में इतने बस जाए कि ईगे विठल उगे विठल विठल बिन कोई और नहीं, और कुछ सूझे ही ना। इसलिए प्रेमियों, अगर गुरुमुख बनना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, तो हमें सतगुरु के साथ प्रीत करनी पड़ेगी। इतनी प्रीत कि हमारा शरीर नहीं, हमारे शरीर का रोम रोम सतगुरु का जाप करे, सतगुरु का सिमरण करे। जब हम ऐसा जीवन बना लेंगे तो प्रसन्नता किसको? महापुरुषों को, सतगुरु को। और कल्याण किसका? हमारा। खुशी किसकी? सतगुरु की। लाभ किसका? हमारा। तो प्रेमियों, यही जरूरी है, इसी को अपने दिल में धारण करें और पूरे गुरुमुख बन करके, अधूरे गुरुमुख नहीं, नाम वाले गुरुमुख नहीं, कि नाम के गुरुमुख और काम के, बोलो, काम के मनमुख, वो गुरुमुख मत बनना। क्योंकि दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसको कैसे देखेंगे? धोखा देंगे कैसे? कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। जिसकी लाख आंखें उसको कैसे, उससे कैसे छुपाएंगे? मंदिर के आगे तो पर्दा कर देंगे जब गलत काम करेंगे, भगवान के तो दर्शन बंद कर देंगे जब गलत काम करेंगे, लेकिन जो कण कण में व्यापक है उसके आगे कौन सा पर्दा करेंगे? इसलिए वो कर्म करें कि पर्दा करना ही ना पड़े। इतना सतगुरु से जुड़ जाए कि जीवन में आनंद हो, खुशियां हो, और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।